हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक भटकती हुई रूह का पुरस्कार किस्सा शेयर करने जा रही हूँ जो कि एक नौजवान के पीछे पड़ गई थी। तो आइए सुनते हैं। यूं तो हर इंसान की ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात पेश आते हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जिन्हें चाहने के बावजूद भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वो हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे नक्ूश छोड़ जाते हैं जो मिटाए नहीं मिटते। ऐसा ही एक वाक़या तकरीबन 1 साल कबल मेरे साथ पेश आया, जो मुझसे भुलाए नहीं भूलता। यूँ लगता है जैसे कल की बात हो। वो इतवार का दिन था। उस दिन तो वैसे भी छुट्टी होती है। मैं, मेरे 3 दोस्तों और मुझसे छोटे 2 भाइयों ने करीबी पार्क में क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बनाया। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम सुबह 8 बजे घर से निकले। जब हम पार्क पहुंचे तो मेरी नज़र पार्क के दरवाजे के साथ पड़े बालों पर पड़ी। वो इंसानी बाल थे और किसी औरत के थे, तकरीबन 1.5 फीट लंबे बाल। मेरे अलावा और किसी ने उन बालों पर ध्यान नहीं दिया। बालों को देखकर मैं सोचने लगा कि ये बाल यहाँ किसने फेंके हैं। मैं रोज ही इस पार्क में आता था और कभी इस किस्म की कोई चीज नहीं देखी थी, क्योंकि पार्क में सफाई का बेहद ख्याल रखा जाता था। मैं इसी सोच में गुम था कि मेरे छोटे भाई इरशाद ने पुकारा, भैया आप अभी यहीं खड़े हैं, आओ हमने क्रिकेट शुरू कर दी है। इरशाद, ये बाल देखो कैसे हैं और यहाँ पर क्यों? मैंने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा। बाल देखकर वो हंसने लगा। भैया आप भी ना, बस पिछले 10 मिनट से इन्हीं बालों के पीछे पड़े हैं। जरूर किसी ब्यूटिशियन ने यहाँ फेंके होंगे, लेकिन इरशाद यहाँ आसपास कोई पार्लर वगैरह है नहीं, और वैसे भी लड़कियां सर के बाल बिल्कुल साफ नहीं करवाती। इतने में दूसरे दोस्त भी आ गए। बात उनके इल्म में भी आई और सबने मेरा मजाक बनाया कि यहाँ पर बालों का होना कोई अजीब बात नहीं, और फिर सब वहाँ से चले गए। मैंने आगे बढ़कर बालों को छूना चाहा तो उसमें से अजीब सी बू आने लगी, और अजीब बात ये हुई कि बालों में हरकत हुई और वो सिरक कर आगे हो गए। ये मंजर मेरे औसान खता करने के लिए काफी था। मैं फौरन वहां से भाग आया और घर आकर सांस ली। फिर 2 दिन तक मैं पार्क नहीं गया। तीसरे दिन डर खत्म हुआ तो शाम में दोस्तों के साथ पार्क क्रिकेट खेलने चला गया। खेल शुरू हुआ। एक दोस्त ने छक्का लगाया तो गेंद उड़कर दरख्तों के झुंड में चली गई। गेंद उठाने के लिए मैं दरख्तों के पास गया तो मैंने जो कुछ देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलें। दरख्तों के पास एक गड्ढा था और उसमें एक औरत का कटा हुआ सर पड़ा हुआ था। सर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सर कुछ इस अंदाज में पड़ा हुआ था कि उस औरत का चेहरा दूसरी तरफ था और मुझे सिर्फ बाल नजर आ रहे थे। मैं बदहवास सा होकर वहां से ऐसा भागा कि घर आकर दम लिया। इंसानी सर बगैर जिस्म के, ये सब क्या मामला था? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पूरे 4 दिन मैं बुखार में जलता रहा और फिर मैंने आइंदा उस पार्क में जाने से तौबा कर ली। अगले रोज दोपहर के वक्त मैं कुछ लेने के लिए बाहर निकला ही था कि हमारे घर के दरवाजे के बिल्कुल साथ वही सर पड़ा हुआ था। उस मंजर को देखकर मैं इस कदर दहशत ज़दा हुआ कि दौड़कर अंदर चला गया और अपने कमरे में जाकर अंदर से लॉक लगा लिया। मेरा जहन बदस्तूर उसी सर की तरफ अटका रहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। शाम तक मुझे फिर बुखार ने आ लिया और मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। शाम को कमरे से बाहर निकला तो अम्मी मेरी तरफ देखकर चौंक गईं। अशफाक बेटी, ये तुम्हारा चेहरा इतना सुर्ख क्यों हो रहा है और तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? जी अम्मी, मुझे फिर टेम्परेचर हो गया है, बस इसी वजह से। बेटा, पहले तो तुम कभी इस तरह बीमार नहीं हुए। मैं तो तुम्हारी वजह से बेहद परेशान हूँ। अब्बू ने मेरी हालत देखी, मुझे मस्जिद ले गए और मौलवी साहब से दम करवाया। वो शायद असल मामला भाप गए थे, लिहाजा दम करके बोले, अब जब भी कोई ऐसा मामला हो तो मेरे पास चले आना। मौलवी साहब के दम से मैं 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन अब मैं बाहर कम ही जाता था। कॉलेज या फिर नमाज के अलावा कहीं नहीं जाता था, क्योंकि मेरे दिल में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था। मेरी रातों की नींदें उड़ गई थीं। अक्सर रातों को हड़बड़ाकर उठ बैठता। यूं महसूस होता जैसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया हो। उन दिनों जो मेरी हालत थी उसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक रोज अजीब वाकया हुआ। वो सर्दियों के दिन थे। सर शाम से हर तरफ धुंध फैल जाती थी और सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था। मगरिब का वक्त करीब था और मैं सौदा सुल्फ खरीद कर अपने घर जा रहा था। रास्ते में वही पार्क पड़ता था। अभी मैं उस पार्क से 7-8 कदम की दूरी पर था कि अचानक मेरे सामने एक लड़की आ गई। वो पार्क के दरवाजे पर खड़ी थी, सफेद लिबास में मलबूस, और मेरी तरफ उसकी पुश्त थी। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। फिर मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो लड़की उल्टे कदमों चलती हुई मेरे नजदीक आने लगी। कदम बा कदम मेरे करीब आती जा रही थी। ये देखकर मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया।
मैं वहाँ से सरपट भाग खड़ा हुआ और फिर मैंने एक और नाकाबिल यकीन मंजर देखा। वो लड़की उड़ती हुई हवा में मुअल्लिक हो गई। ये दहशतनाक नज़ारा मेरे होशो हवास गुम करने के लिए काफ़ी था। मैं किस तरह घर पहुंचा मुझे कुछ मालूम ना था। फिर तो रोज़ ही ऐसा होने लगा। मुझे हर तरफ वही लड़की नजर आने लगी। जहाँ मैं जाता वो लड़की मेरी तरफ पुश्त किए जैसे मेरी मुंतजिर होती। उसे देखकर मेरा जो हाल होता वो बयान से बाहर है। मैं खौफ से कांपने लगता और जिस्म पसीने में भीग जाता। कुछ सुझाई ना देता तो मैं अपने ही बाल मुट्ठी में जकड़ लेता। फिर मुझे ख्वाब में भी वो लड़की परेशान करने लगी। इस सूरत हाल से मैं बहुत तंग आ चुका था। इस दौरान मुझे मस्जिद वाले मौलवी साहब का ख्याल आया कि उनके पास जाकर अपना मसला रखूं, मगर जाने क्या बात थी कि मेरे कदम मस्जिद की जानिब उठते ही नहीं थे। मेरी नमाजें भी कज़ा हो रही थीं। उस रोज़ मेरे एक दोस्त की सालगिरह थी। मेरे बेहतरीन दोस्तों में से था। मेरा जाना लाजमी था। उसने बहुत इसरार के साथ मुझे बुलाया था। बर्थडे की ये तकरीब तकरीबन आधी रात को ख़त्म हुई। वापसी में मैं अपनी मोटर बाइक पर घर की तरफ आ रहा था कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। इस एहसास के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने बाइक की रफ्तार मजीद तेज कर दी। जैसे ही मैं अपनी गली में मुड़ा तो मेरी आंखों ने एक हैबतनाक नज़ारा देखा। मेरे घर के दरवाजे के बाहर एक भयानक शक्ल की औरत खड़ी थी। उसका जिस्म काले लिबादे में छुपा हुआ था और उसकी आंखें और दांत दूर से ही चमक रहे थे। वो मेरे घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ी थी और मेरी तरफ गजबनाक निगाहों से घूर रही थी। उसे देखकर मैंने बाइक के ब्रेक लगा दिए। वो मुसलसल मुझे घूर रही थी। मुझ में आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। फिर मैंने अपनी बाइक मोड़ी और कुछ दूर जाकर मदद के लिए इधर उधर देखा कि शायद कोई शख्स नजर आ जाए, लेकिन उस वक्त वहाँ कोई ना था। मायूस होकर मैं फिर गली में आया। वो वहीं चिपकी खड़ी थी। अगर वो चाहती तो एक सेकंड में मेरे करीब आकर मुझे नुकसान पहुंचा सकती थी, लेकिन पता नहीं वो क्या चाहती थी कि वहीं खड़ी थी। यकायक मुझे एक ख्याल आया और मैंने आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया और अपने ऊपर पढ़कर फूंकने लगा। मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जो कोई मुसीबत और परेशानी के वक्त आयतुल कुर्सी पढ़े तो उस पर मौत के सिवा कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती। आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए मैंने सामने देखा तो वो घर के दरवाजे से हट गई और गायब हो गई। मैं तेजी से दरवाजे के करीब आया और कॉल बेल बजा दी। दरवाज़ा मेरे भाई इरशाद ने खोला। जब मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अशफाक, आज तो तुम मुझसे बच गए। अगर तुम आयतुल कुर्सी का विर्द ना करते तो तुम्हारी खैर नहीं थी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, लेकिन कब तक बचोगे? फिर एक जोरदार कहकहा सुनाई दिया। मैं चौंक कर दरवाजे पर ही रुक गया तो मेरा भाई हैरानगी से बोला, भैया आप रुक क्यों गए? मैं उसे हैरत से देखने लगा कि उसने ये आवाज़ नहीं सुनी थी। मैं कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर गया। मेरे औसान बहाल नहीं हो रहे थे और फिर सारी रात मुझे नींद नहीं आई। फजर की नमाज के वक्त मैं डरते हुए उठा, माउस 3 और आयतुल कुर्सी अपने ऊपर दम की और मस्जिद चला गया। नमाज के बाद तमाम कहानी मौलवी साहब की गोश गुजार दी। सारी बात सुनकर उन्होंने मुझ पर दम किया और एक तावीज़ दिया। तावीज़ मोम जामा करके गले में पहन लेना, फिर कभी तुम्हारे साथ ये वाक़यात नहीं होंगे और ना ही तुम्हें डर लगेगा। उस तावीज़ की बरकत से वाकई फिर कभी मेरे साथ ऐसे वाक़यात पेश नहीं आए और ना ही वो औरत दोबारा दिखाई दी। लेकिन मैं ये मुअम्मा आज तक नहीं हल कर सका कि वो औरत कौन थी और क्यों मेरे पीछे पड़ी थी। जो कुछ मैंने अपनी कहानी में बयान किया है वो सब कुछ सच है। अब आप ख्वाह इस पर यकीन करें या ना करें, आपकी मर्जी। सो फ्रेंड, ये थी आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक न्यू हॉरर स्टोरी के साथ। बाय बाय।